गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मैकियावेली अपने युग का शिशु। जैसा कि प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस निवासी पूर्ण रूप से अपने युग का शिशु था, डेनिंग का कथन है। तो इस कथन को लेके हम देखेंगे कि ऐसा विचारकों ने क्यों विचार पेश किया कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। मैकियावेली को सेवाइन और डेनिंग ने अपने युग का शिशु कहा है। मैकियावेली का युग है वो नैतिक पतनोन्मुख था। यह ऐसा युग था, ऐसा समाज था जिसके चौराहे पर व्यक्ति केवल अपने अहम का प्रदर्शन कर रहा था। मैकियावेली ऐसे युग के सिद्धांतवादी थे। इसी अर्थ में मैकियावेली आधुनिक युग के जनक भी माने जाते हैं। तो मैकियावेली अपने युग के शिशु थे। इसके पीछे कुछ विशेष कारण हैं जिनके अंदर मैकियावेली को अपने युग का शिशु सिद्ध किया जा सकता है। तो उसके अंदर हम पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है मानववादी विचारों को प्रोत्साहन। मैकियावेली के युग में व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। व्यक्ति है वो चर्च और राज्य के अधीन होता था। मैकियावेली पहला व्यक्ति था जिसने व्यक्ति को उचित सम्मान दिया, उसे पुरुषार्थी बनने और जगत में कुछ करके दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया, यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित किया। ईश्वर की प्रभु सत्ता के स्थान पर मैकियावेली ने व्यक्ति की प्रभु सत्ता को प्रतिष्ठित किया। उन्होंने जितनी प्रशंसा व्यक्ति के सद्गुणों की उतनी शायद ही किसी ने की होगी। सद्गुणों का अर्थ है पदों की श्रेष्ठता, यश का लाभ और शक्ति की प्राप्ति। अपने इस उद्देश्य और संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण के कारण जोन्स उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहते हैं। विचारक है W.T. जोन्स, जिन्होंने मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा है और अपने युग के शिशु डेनिंग ने कहा है। नैतिक आचार और राजनीति की पृथकता। आधुनिक विचारों का जो प्रमुख लक्षण है वो है राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण। मैकियावेली पहला विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से पृथक किया। राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है और यदि संबंध है तो राजनीतिक साधन के रूप में। धर्म, नैतिकता और राजनीति के क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। धर्म, नैतिकता व्यक्तिगत चीज़ें हैं और राजनीति का संबंध राष्ट्र का निर्माण करने और उसे कायम करने से है। इन दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करने में राजनीति जब चाहे धर्म और नैतिकता का गला घोंट सकती है। उन्होंने धर्म और नैतिकता को राजनीति से पृथक किया, मुक्त किया। सुदृढ़ राजतंत्र का समर्थन। मैकियावेली ने 15वीं व 16वीं सदी में राजनीति व्यवहार का अध्ययन किया। इटली व विश्व की अन्य राजनीतिक संस्थाओं का भी सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि राज्यों की सीमित सत्ता का लोप हो रहा है, जिसके कारण ही राज्यों में दुर्दशा की स्थिति है और इस दुर्दशा की स्थिति को बाहर आने के लिए राज्यों के विकास के लिए राजतंत्र की स्थापना है वो आवश्यक है और शीघ्रता से राजतंत्र के हाथों में सत्ता होनी चाहिए। इसीलिए मैकियावेली ने अपने विचारों में राजतंत्र का समर्थन किया है। राष्ट्रीयता का मसीहा। राष्ट्रीयता का अर्थ है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव, राष्ट्र को प्राथमिकता देना। मैकियावेली ने अपने विचारों में जो राजतंत्र का समर्थन किया है, जो भी उनके विचार हैं वो राष्ट्र के निर्माण के लिए हैं, राष्ट्र के लिए हैं, राष्ट्र के कल्याण के लिए हैं। मैकियावेली के विचारों में हम देखें तो सामंतवाद के प्रति घृणा, नागरिक सेना का संगठन, राजा की निरंकुश शक्ति, ये उनके विचारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो सामंतवाद के विरोधी थे, नागरिक सेना की स्थापना करना चाहते थे और राजा को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना चाहते थे।
और इन्हीं मतलब राष्ट्र हित के लिए ही उन्होंने नैतिकता तक का त्याग कर दिया है। ये मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु भी बनाते हैं। इटली की दुर्दशा। मैकियावेली के समय इटली 5 राज्यों में विभाजित था। नेपल्स, मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस और चर्च राज्य, और फ्रांस और स्पेन जैसे जो एक छत्र राज्य वहाँ उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ये जो 5 राज्यों में जिनमें इटली विभाजित है वो आपस में लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहते थे। मैकियावेली ने इस ओर ध्यान केंद्रित किया कि इटली की उन्नति के लिए एक राजा का नियंत्रण हो इन 5 के ऊपर, और इटली को एक शक्तिशाली देश के रूप में उभारा जाए। इटली की जो बुरी अवस्था है उसको सुधारने के लिए ही मैकियावेली राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, राजतंत्र का समर्थन करते हैं। बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा। मैक्सी ने कहा है, मैकियावेली का युग वह स्वर्ण युग नहीं रहा था जब व्यक्तिगत नैतिकता और राष्ट्रीय नैतिकता के प्रतिमान एक ही हों। मैकियावेली ने, हम आगे नैतिकता संबंधी विचार देखेंगे तो उसमें उन्होंने दोहरी नैतिकता के विचार दिए हैं। दोहरी नैतिकता मतलब व्यक्ति को तो नैतिकता का पालन करना चाहिए लेकिन राजा के लिए नैतिकता नहीं होनी चाहिए। तो ये जो दोहरी नैतिकता है ये उनके बुद्धिवादी विचारों का समर्थक है। जैसा कि W.T. जोन्स ने कहा, मैकियावेली अपनी ठंडी हिसाबी धुन, स्पष्ट प्रकृतिवाद, अतिवाद, व्यक्तिवाद, प्रमाणवाद, धार्मिक उपेक्षावाद, सुखवादी नैतिकता, सभी बातों में पुनर्जागरण के शिशु हैं। मानव का साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन का विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही होता है। यदि उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो जो प्रकृति है उसके नियमों के विरुद्ध होगा। इटली की जो उस समय की अवस्था थी उसका प्रभाव मैकियावेली पर पड़ना जो आवश्यक था, स्वाभाविक भी था, इसीलिए उन्हें अपने युग का शिशु कहा गया। संप्रभुता का सिद्धांत। मैकियावेली ने राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। मैकियावेली ने कहीं भी बोंदा, ग्रेशियस, होब्स, ऑस्टिन की तरह राज्य की संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन पर राज्य को उसने सर्वोप्रिय संस्था माना है। उन्होंने संप्रभुता के बारे में कहा है कि राजा है वो सर्वोच्च होगा, उसके पास समस्त शक्तियाँ होंगी और सारी जो उसके राज्य के अंदर जनता निवास करते हैं वो उसके शक्ति के उसके आदेशों का पालन करेगी। ये संप्रभुता के विचारों का पोषक है। अवसरवादिता भी मैकियावेली के समय की प्रमुख विशेषता है। मैकियावेली ने समय अपने चरित्र और विचारों में अवसरवाद का परिचय दिया है, जैसा कि उन्होंने राजा को अवसरवादी बनाकर अपना काम निकालने की सलाह दी है। सिद्धांतों में पढ़कर नैतिकतावादियों के सिद्धांतों का पालन कर उन्होंने कहा है कि राजा अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे मौकापरस्त व अवसरवादी होना चाहिए। व्यक्तिवाद का समर्थक। मैकियावेली ने पुनर्जागरण के उद्देश्यों को व्यक्ति के सामने रखा। व्यक्ति को पुरुषार्थी बनने और जगत में कुछ करके दिखाने के लिए मोटिवेट किया। यश और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट किया। ईश्वर की प्रभुता के स्थान पर व्यक्ति की प्रभुता को स्थापित किया। ये उनके व्यक्तिवाद के समर्थन के संबंध में उदाहरण हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि मैकियावेली व्यक्तिवादी थे। वो राज्य, ईश्वर के स्थान पर व्यक्ति को महत्व देते थे। भौतिकता, धर्मनिरपेक्षता का उपदेशक। मैकियावेली ने पुनर्जागरण के राही प्रतिनिधि के रूप में भौतिकवादी प्रवृत्तियों को अपनाया। उन्होंने कहा कि मानव को भौतिक सुखों को पाने के लिए प्रेरित होना चाहिए, उसके लिए ही अपने सारे प्रयास करने चाहिए। राज्य, उसकी प्रभुता, कला, सौंदर्य व अन्य भोग की जो वस्तुएं हैं आदि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति प्रयास करे। ईश्वर और धर्म की कल्पनाएं थोथी हैं। इस प्रकार राज्य को धर्म से अलग कर उसे
उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का उपदेश दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैकियावेली के जो विचार हैं वो आधुनिक राजनीति का जनक है और अपने युग व पुनर्जागरण का शिशु भी है। जैसा कि प्रोफेसर सेवाइन ने कहा है, यह परिवर्तन का शिशु उनको कहा है। जोन्स ने उन्हें पुनर्जागरण का शिशु कहा है और डेनिंग ने द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के अंदर उन्हें राजनीति का शिशु कहा है, आधुनिक राजनीति का शिशु कहा।